सर आजकल मतलब जो मौसम है हाँ उसका कोई भरोसा नहीं रहा। हाँ कभी भी पानी गिर जाता है, कभी भी बारिश हो जा रही है, हाँ कभी ओले गिर रहे हैं। हम्म, तो आज की डेट में सर इसी फार्म को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। जितना अच्छा टेम्परेचर होगा बच्चा उतने जल्दी वेट गेन करेगा। वेट गेन करेगा। ऑटो में डला हुआ है, अभी फैन पूरे ऑटो में डले हुए हैं। हाँ। जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक फैन चालू बंद होंगे। इसका 35 हो गया और उसका 35 हो गया, दोनों का अगर हम जोड़ देंगे साल का तो 70 लाख निकल आएगा। ऐसा ही होगा जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर आजकल आप पोल्ट्री के लिए इसी पोल्ट्री सेट देख रहे होंगे, लगातार आपको दिखाई दे रहा होगा। ओपन पोल्ट्री सेट वाले या तो इसी पे कन्वर्ट हो रहे हैं या नया एसी पोल्ट्री सेट बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि ज़्यादातर मुर्गी का जो पालन है इसी पोल्ट्री सेट पे किया जा रहा है। इस वीडियो पर हम आपको ओपन पोल्ट्री सेट और इसी पोल्ट्री सेट के बीच के अंतर को समझाने जा रहे हैं। और ये जो है हमारा वीडियो आप बैतूल, इंदौर, छिंदवाड़ा, सिवनी सीरीज के दरमियान देख रहे हैं। और ये वीडियो हम आपको केवलारी के पास खैर लांजी से दिखा रहे हैं। ये फार्म का नाम क्या है भैया? ये मकसूद पोल्ट्री। मकसूद पोल्ट्री। और जगह की हम बात करें, ये खैरांजी, हाँ, नैनपुर के पास। नैनपुर के पास। और इसका ब्लॉक कौन सा है? केवलारी और डिस्ट्रिक्ट सिवनी, सिवनी है ना जी। ये ब्लॉक केवलारी, डिस्ट्रिक्ट सिवनी, मध्य प्रदेश, ये एड्रेस है। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम शोएब खान। शोएब खान जी हैं। तो चलिए शोएब खान जी से डिटेल समझते हैं। इधर देखेंगे तो ओपन पोल्ट्री शेड है और इधर मेरे पीछे इसी पोल्ट्री शेड है, दोनों साथ में लगा है। तो डिटेल में आपको समझाएं कि किस तरीके से पालन करते हैं और किस में बेनिफिट होता है और क्या दिक्कत है ये समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। टोटल कितनी मुर्गियां पालते हैं? सर 20,000। 20,000 जी। ये वाले सेट में? जी। इसी के साथ आपके पास एक सेट और है? जी। उसमें कितना है? उसमें भी 20,000। 40,000 का सेट है ये। जी सर। ठीक है। ये ओपन पोल्ट्री सेट जो अभी उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कितने कैपेसिटी का रहा होगा? ये 15,000 बर्ड का था सर। 15,000 बर्ड का। ठीक है। तो इसको रिपेयर नहीं करा रहे हैं या बना नहीं रहे हैं? सर आजकल मतलब जो मौसम है हाँ उसका कोई भरोसा नहीं रहा। हाँ कभी भी पानी गिर जाता है, कभी भी बारिश हो जा रही है, हाँ। कभी ओले गिर रहे हैं। तो आज की डेट में सर इसी फार्म को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। अच्छा जी। वो मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर वो अपना टेम्परेचर खुद कंट्रोल कर लेता है, इसलिए उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ। इसलिए उसको लोग आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, अगर मुर्गियों के ग्रोथ को हम समझें तो इसमें ज़्यादा आता है कि उसमें आता है? इसी में ज़्यादा आता है सर। इसी में ज़्यादा आता है। इसी में ज़्यादा आता है। अच्छा। क्योंकि उसको टेम्परेचर बाकायदा जो वो चाह रहा है उसको वो मिल रहा है मुर्गे को। हाँ। तो वो ग्रोथ अच्छी करता है वो। अच्छा, खर्चे में बात करें बनाने के खर्च पे, तो बनाने का खर्च इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है? इसी में ज़्यादा है सर। इसी में ज़्यादा इसी है। में ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? दुगुना ज़्यादा है कि चौगुना ज़्यादा है? सर 10 गुना ज़्यादा है सर। 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है। तो अभी ये देख रहे हैं, ये इनका पुराना वाला शेड है। ये कितना पुराना शेड होगा ये सर 10 साल। 10 साल। 10 साल में से कितने साल ये मुर्गी पाल के दिया होगा आपको? सर इसने 8 साल। 8 साल पाले हैं। जी। और ये जो है ये 1 साल हुआ इसको। 1 साल से इसमें आए हैं। तो अभी कंपनियां जो हैं इसको चूजा कम दे रही हैं क्या ओपन वाले को? ओपन का सर कंपनियां तो सभी चूजे दे रही हैं। हाँ। पर अब किसान को थोड़ी सी मुश्किलें होने लगी बच्चा पालने में। अच्छा। तो अब ओपन सेट धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि टेम्परेचर कभी भी बढ़ जा रहा है, कभी भी घट रहा है, कभी भी बारिश हो रही। हाँ। इसलिए इसी फार्म सबसे बेस्ट हो गया आज की डेट में। बेस्ट हो गया है। तो चलिए आप चलते हैं इसी पोल्ट्री सेट पे और ये समझते हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं ये दाना है जी। तो ये कौन से कंपनी का है? ये आईबी कंपनी का दाना है। अच्छा, तो आईबी से क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आईबी से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये आईबी का दाना है। दाना वही देती है? जी, दाना भी वही देती है। और क्या क्या देती है? और चिक्स देती है। दाना देती है, चिक्स देती हैं और मेडिसिन देती है, पर उसकी कॉस्टिंग कटती है। उसी कॉस्टिंग करती है। ठीक है। अभी ये स्टोर रूम है एक तरीके से, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये स्टोर का एरिया है। ठीक है ना? इधर रहने का है। हाँ, लेबर रूम है या कोई आता है तो बैठने के लिए ये जगह है। ठीक है। अभी हम इधर चलते हैं और इधर आपको इसी सेट दिखाते हुए और समझाते हुए हम चलेंगे। ठीक। सबसे पहले ये जो सेट है इसकी टोटल साइज समझा दीजिए, जो 20,000 कैपेसिटी का बोल रहे हैं। ये 40 बाई 350 है। 40 बाई 350 ये साइज है जी। मतलब एकदम लंबा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना? 350 फीट।
350 है। ठीक है, अभी मुझे ये सिस्टम को समझ लेते हैं, फिर कूलिंग सिस्टम को समझेंगे। खाने के सिस्टम को समझते हैं। खाने का यहीं से शुरू हो रहा है? जी सर, ये फीडर लाइन है। हाँ। इसमें अभी प्री स्टार्टर डला हुआ है, चिक्स 7 दिन का है, तो अभी प्री स्टार्टर चलेगा इसमें। तो अभी प्री स्टार्टर डला हुआ है, ये ऑटोमेटिक चला जाता है लास्ट तक। ऑटोमेटिक जाएगा? जी, लास्ट में सेंसर लगा हुआ है। हाँ। जैसे सेंसर तक दाना जाता है, दाना बंद हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो जहाँ तक सेंसर है वहाँ तक ये जाएगा और फिर बंद हो जाएगा, है ना? ठीक है। आपका क्या परिचय भैया? अली अहमद। अली अहमद जी, हाँ भैया, ठीक है। तो ये है, और इसके अलावा ये क्या और सिस्टम है? ये जरा समझा। लाइन है। हाँ। ये वाटर इनटेक करता है इसमें चिक्स। और पहले अपन ओपन फार्म में देखते थे कि लाल वाले डब्बे लगते थे, उनको रोज साफ करना पड़ता था। इसमें ये दिक्कत नहीं है सफाई की। और इसमें वाटर भी फ्रेश आता है, जितना बर्ड को इनटेक करना उतना इनटेक करेगा। तो ये गीला नहीं करता होगा बेड? हाँ, को भी ये नीचे बेड गीला नहीं करता है ना? हाँ, बेड सूखा रखता है ये है। और इसमें भी ऊपर नीचे करने का सिस्टम दिया है। इसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, विंच लगा हुआ है। वैसे ही इसको भी ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा ही है। अभी आपके यहाँ ये इधर जो चलते हैं, जो कूलिंग सिस्टम है उसको समझने चलते हैं। आई, ये विंच सिस्टम किसका है? ये जो विंच सिस्टम हम देख रहे हैं, ये जो है, ये पर्दों का। पर्दों का है जी। अच्छा, पर्दे, अच्छा यहाँ पर्दे लगे हैं, ये वाले पर्दे? नहीं, वो साइड के जो कर्टन है बाहर के, हाँ, वो क्या है, बाहर जाने की बारिश, जैसे बारिश चालू हो जाती है, हाँ, तो अपन बाहर लेबर जा नहीं पा रही है, हाँ, तो उसको अंदर ही से सिस्टम कर दिया कि यहीं से आप पर्दा गिरा उठा सकते हो। तो बाहर में आपका तारपोलिन लगा है? हाँ, तारपुलिन। अच्छा, वॉल नहीं है इधर? वॉल नहीं है। वॉल किस साइड है? वॉल दो साइड है? नहीं, वॉल एक साइड उधर वॉल होगा पंखा वाला, हाँ, और एक साइड इस साइड वॉल है, और दो साइड आपके पॉलीथीन लगे हैं। हाँ, पॉलीथीन लगा इसको हुआ। तारपोलिन नहीं बोलते हाँ, हैं, क्या बोलते हैं? तारपुलिन। तारपोलिन बोलते हैं, जो दोनों साइड पे लगा है। हाँ। ठीक है, वो दूसरे फार्म में, उसमें भी तारपुलिन। उसमें भी तारपोलिन सिस्टम है। ठीक है, उसको भी समझेंगे। अभी ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये कूलिंग पैड। कूलिंग पैड। जी। अच्छा, तो ये एक पैड इस साइड है और एक पैड उस साइड है। एक पैड उस साइड है, ठीक है ना? तो इसमें पानी गिरते रहता है? जी, इसमें पानी गिरता रहता है, तो अभी तो नहीं गिर रहा है, पर अभी चिक्स छोटा है और टेम्परेचर सही है, तो उसे चालू नहीं करें। अच्छा, वो आप मैनेज करके चालू करते हैं जी। उसको, ठीक। और ये एक तारपोलिन ऊपर पे लगा है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ती है? ये फॉल सीलिंग, ये ऊपर का जो टेम्परेचर रहता है, हाँ, उसको मेंटेन करके रखता है, मतलब उसको नीचे नहीं आने देता। जो सीट का टेम्परेचर है, गर्मी है, हाँ, उसको नीचे नहीं आने देता। हाँ, जो सीट की गर्मी है उसको नीचे नहीं आने दे रहा है, ठीक है, ये इसका उपयोग है। अभी एक पैड इधर पे दिख रहा है और एक पैड इधर पे दिख रहा है ना? अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चूजे तक पहुंचते हैं। अभी ये देखिए, इनका पूरा ये सेटअप दिख रहा है। इसमें नीचे बेड में क्या डाले हैं? ये धान का छिलका है। हाँ, तो ये धान का छिलका कहाँ से मंगाते हैं? इधर तो नहीं होता है। इधर होता है हमारे यहाँ, राइस मिल है पास में ही, राइस मिल है। अच्छा, तो यहाँ फसलें क्या क्या होती है ज़्यादातर? यहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, हाँ, और अभी मूंग वगैरह भी लगाने लगे हैं। हाँ, अच्छा, ये फसल होती जी। है, ठीक है, ये फसल होती है ज़्यादातर यहाँ पे, ठीक। अभी हम आ गए चूजों के पास, ये आ गए इधर चूजे, है ना? ये जो हम चूजे देख रहे हैं, जी, ये कितने दिनों के हैं? ये 7 डेज के। 7 डेज के चूजे हैं। ये देख रहे हैं, ये 7 डेज के चूजे हैं। तो अभी ये कम जगह पे है? हाँ, कम जगह। ये अभी छोटा है, हाँ, तो इसको कम जगह पे रखा गया है। हाँ, जैसे जैसे अपना वेट गेन करेगा, हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह हम खोलते जाएंगे, हाँ, तो उससे पूरे फार्म में सेट हो जाएगा। ये मतलब तो 20 दिन में हम पूरा फार्म खोल देते हैं। 20 दिन में पूरा फार्म खोल देंगे। जी। 7 डेज में ये किस साइज का आया है? ये 200 ग्राम का। 200 ग्राम का आया है, जी। ठीक है। तो ये 200 ग्राम में जब आया है तो टेम्परेचर को कितना रखे हैं? अभी 29, हाँ, 29, 30 ये रह रहा है टेम्परेचर। ये रहा है। जी। तो यहाँ से इधर से जैसे हम देख रहे हैं, तो ये तिरपाल दिखाई दे रहा है। इस साइड तिरपाल इसी तरीके से लगे हैं, हाँ। और इधर सीमेंट के खंभे लगे हैं, है ना? जी, सीमेंट के। और अंदर बाहर दोनों है क्या? जालियाँ लगी हुई हैं। जाली रखी हुई है सर, बाहर से तिरपालिन है। बाहर से तिरपालिन हाँ। है, अंदर से जालियाँ लगी हैं, और पानी गिरना शुरू हो गया है जिसका आवाज़ आ रहा है, ठीक है। अभी पानी बंद हो गया है, बरसात रुक गई है, ठीक है। ये जो है, ये जो फीडर है कुछ अलग सिस्टम का है। पहले कुछ और रहता था क्या? हाँ, पहले ओपन फार्म में दाना अपने को खुद डालना पड़ता था। हाँ, नहीं, और फीडर का डिज़ाइन भी कुछ अलग रहता था। हाँ, फीडर का डिज़ाइन कुछ और। ये नया डिज़ाइन है क्या? ये नया डिजाइन। ये नया डिज़ाइन है, लेकिन चूजा तो इसके अंदर घुस जा रहा है। अलग ही निकल जाता है वो। तो वहाँ जाके वो बीट भी तो कर देता होगा जब चूजा रहता है तो।
में निकल जाता है वो। हाँ तो वहाँ गंदा नहीं करता अभी हो? क्या चिक्स छोटा है इसलिए ये फीडर नीचे है, इसलिए वो चढ़ जाता है उसमें। हाँ अभी 1-2 दिन में ये फीडर लाइन ऊपर आ जाएगी तो चढ़ नहीं पाएगा उसमें। और बड़ा हो जाएगा तो हाँ घुस नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादातर चूजे इसके अंदर घुस जा रहे हैं इस फीडर पे। ठीक है, तो हो सकता है ना। अच्छा, इसमें दाना कैसे गिरता है? जितना खत्म होता जाएगा उतना गिरते जाएगा, गिरते जितना जाएगा, खत्म होता जाएगा automatic। उतना गिरते जाएगा, ऐसा ही हो रहा है। हाँ ठीक है, फिर ये उठते भी जाएगा जैसे मुर्गियाँ बड़ी होती जाएंगी, खाने हाँ। कंडीशन में आती जाएंगी। ठीक, इस तरीके से। ये क्या चीज़ है, ये जरा मुझे समझा दीजिए। ये सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है। अच्छा, वो जो पंखा बंद चालू हो रहा है वो यहीं सेंस यहीं कर से- रहा है। यहाँ से दो सेंसर लगे हुए, एक आगे लगा हुआ है। टेम्परेचर बताता है, हाँ पैनल हाँ, रिसीव करता है Receive करता और उसको कमांड देता है। उसको कमांड। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। ठीक, तो अभी मुझे हम अब बात करते हैं आईबी के सर्विस के बारे में। उसी से कर रहे हैं आप? जी। ठीक है, तो वो चूजा कैसे देता है? मतलब चूजा चूजे की क्वालिटी कैसे रहती है? रॉस कंपनी का चिक्स देती है आईबी कंपनी। हाँ चिक्स क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ इसका मतलब वेट भी बहुत जल्दी गेन करती है, कम दाना लेती है। चिक्स बहुत अच्छा है इसका। एक अमूमन किसानों को हम समझाएं, मान लो 1000 चूजा लिया कोई, तो उसमें कितना चूजा मरने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं? अब लगभग 5%। 5%। जी। कंपनी भी ये मान के चलती है कि 5% मरेगा? हाँ, कंपनी भी मानती है। उतने का किसानों को छूट देती है? छूट तो नहीं देती, कॉस्ट कटिंग होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ? कॉस्ट कटिंग होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती। उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि ये आप पाल रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 किलो होने पे उठाती हो। जी। 2 किलो कितने दिन में हो जाएगी? 35 दिन। 2 किलो प्लस, दो तो किलो। कितने दिन में हो जाएगी? ये 35 दिन में। 35 दिन में। 22। तो 35 दिन के बाद टाइम से ही उठा लेती है? कभी अब जैसे मार्केट डिमांड के ऊपर रहता है हाँ, तभी कि जैसे अब डिमांड बहुत अच्छी है। तब भी अमूमन ज़्यादातर क्या होता है, टाइम से उठाती है कि डिले होता हाँ, उठा लेती है, टाइम से उठा लेती है। जैसे अब बड़ा फार्म भी है, चिक्स भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा समय लग ही जाता है, 1 2 4 6 दिन लग जाता है ऐसा। है? हाँ अच्छा, तो थोड़ा डिले हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, तो फिर जब वो उठा लेती है तो उसमें एक फार्मर को 2 केजी पे कितना देती है 35 दिन में? वो ओपन फार्म में देती है 7 रुपये 35 पैसा, और ये इसी फार्म में दे रही है 9 रुपये 90 पैसा। 9 रुपया 90 पैसा। जी। एक चिक्स का मिल रहा जी। है 35 दिन में। 35 दिन में ठीक है, कितना बोले? 9 रुपया 90 पैसा। 9 रुपया 90 पैसा। तो ये खाली चूजे का ही है कि इसमें FCR वगैरह ये सब का FCR इंक्लूड वगैरह है? इंक्लूड है सब। अच्छा, सब वो include क्या है। होता है FCR? FCR मतलब जो अपना दाना है, हाँ कितना चिक्स खा रहा है, हाँ कितना, मतलब जैसे कई चिक्स ऐसा रहता है कि दाना ज़्यादा खा लेता है हाँ और वेट कम देता है, हाँ तो उस हिसाब से FCR चलता है कंपनी में हाँ कि अपना जैसे दाना ज़्यादा तो नहीं खा रहा चिक्स, दाना जैसे FCR जैसे बहुत अच्छा है हमारा, हाँ। 1.5 का है, तो कंपनी हमको उसका इंसेंटिव भी देती है। 1.5 FCR क्या होता है? 1.5 का FCR मतलब जैसे अपन चिक्स ने दाना खाया है, उसका पूरा वजन दिया है, हाँ तो उसका एक FCR निकलता है कि जैसे 3 किलो 300 ग्राम दाना खा के मुर्गी 2 किलो प्लस आती है, तो उसमें जैसे 3 किलो 400 ग्राम खाई, 3 किलो 500 ग्राम खाई, उस हिसाब से वजन बहुत अच्छा आया। हाँ मतलब ऐसा है कि FCR जितना अच्छा रहेगा हाँ। उतना अच्छा आपको इंसेंटिव कंपनी देगी। इंसेंटिव और अलग से देती है? हाँ, अलग से देती है। अच्छा, आप FCR को जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतना अच्छा आपको इंसेंटिव देगी, जी। है ना? कि आपने कम FCR पे जनरेट किया है, तो वो जो इंसेंटिव देने का जो क्राइटेरिया है वो कितना है? वो मतलब क्राइटेरिया होगा ना कि इतना FCR करेंगे तब हम आपको इंसेंटिव देंगे, ऐसा होगा? वो 1.6 का अभी ओपन फार्म का दिया हुआ है, हाँ वो 1.62 का, हाँ, और 1.6 का इसी फार्म का देता है। इसी फॉर्म। जी। तो ज़्यादातर फार्मर उसके इंसेंटिव वाले लिमिट को छू पाते हैं कि नहीं छू पाते हैं? हाँ, लगभग अगर फीड की क्वालिटी अच्छी है तो सब लोग कर लेते हैं। तो फिट तो उन्हीं का है, तो हाँ। क्वालिटी भी उन्हीं की है, तो क्या क्वालिटी खराब भी रहती है? नई क्वालिटी, अब जैसे अभी कभी सोयाबीन की DOC नहीं मिल पाई, हाँ या फीड थोड़ा सा डैमेज हो गया, या बारिश में भीग गया, हाँ, तो हो जाता है, फीड थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो मैनेज करता है। इसके अलावा उनका कोई बंदा जो है आके चेकिंग भी करता है? हाँ, सुपरवाइज़र आते हैं। कितने दिनों पे आते हैं? पहले तो रोज़ आते थे, पर अब कंपनी ने हमको एक ऐप दे दी है, तो वो ऐप में हम लोग एंट्री करते हैं, तो अब मतलब सुपरवाइज़र मतलब कम आते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं। 1-2 दिन आते हाँ। हैं। ठीक है, तो ये जब सेटअप फार्म का बना है
तो इसमें क्या गाइडलाइन और डिज़ाइन कंपनी ने दिया है कि आप लोगों ने अपने से किया है? ये फार्मर ही करते हैं सब। अच्छा, इसमें कोई उससे हेल्प नहीं लेते आईबी से? नहीं, हालांकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं हाँ। ये आईबी कंपनी का दिया हुआ है। अच्छा जी जो नीचे लगा है, जी, लगा हुआ है। ठीक है, वो आईबी कंपनी का दिया हुआ है। ठीक, इसमें बीमारियां क्या क्या आती हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं? इसमें तो बीमारियां तो अब मतलब इसी फार्म में तो ना के बराबर है बीमारियां, पर ओपन फार्म में ऐसा है कि कभी गम्बोरों की दिक्कत, कभी रानीखेत की बीमारी आ जाना। तो अब जैसे वैक्सीनेशन फेल हो गया तो फिर बीमारी तो आना ही है। तो उस चक्कर पे मतलब ओपन फार्म में यही दिक्कत आती थी, इसी फार्म में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। इसी फार्म पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तब भी आपने कौन कौन से बीमारियों को फेस किया होगा अभी? अभी तक तो इसी फार्म में हमने सिर्फ सीआरडी को किया है बस। सीआरडी, उसका क्या ट्रीटमेंट कर देते हैं? जैसे अब देसी में देखा जाए तो हम गुड़ पानी, और हालांकि दवाइयाँ भी बहुत सी आती हैं उसकी, प्रीतीव्स वगैरह चला देते हैं, तो उसमें कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, ब्रॉयलर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस वक्त तक, कितने उम्र तक की मुर्गियों में आता है? इसमें प्रॉब्लम तो वही 35-36 दिन के बाद से, जब चिक्स बड़ा हो जाता है तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि अब चिक्स मॉर्टलिटी ना हो। बढ़ता है तो मोर्टलिटी ज़्यादा होता है। हाँ, अगर कोई बीमारी अगर एकदम से आ जाए या सीआईडी वगैरह पकड़ ले तो फिर मॉर्टलिटी होने लगती है। और जैसे आज की अभी जो साइज है उसमें? अभी तो इसमें हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फ्रेश है चिक्स। तो चूजा जब आता है तो कितने दिनों का रहता है वो चूजा? 1 डे ओल्ड रहता है। 1 डे ओल्ड रहता है। अच्छा, उसमें आपके पास पहुंच जाता है। जी। पहुंचता है, फिर आप उस चूजे का प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं? पहले तो पेपर फीडिंग कराते हैं, हाँ ब्रूडर लगाते हैं, डीजल ब्रूडर वगैरह चलाना पड़ता है ठंड के हिसाब से। हाँ और जैसे अब ज़्यादा, अभी तो ठंड का मौसम नहीं है, गर्मी ही चल रही है। हाँ। जैसे ठंड का मौसम रहता है तो हम बुखारी वगैरह लगाते हैं, अच्छा, और डीजल ब्रूडर भी लगा हुआ है। अभी तो देखिए आप, लाइट भी लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ लाइट भी लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। बाकी तो इसमें इसी वाले में और ज़्यादा बहुत दिक्कत नहीं आता होगा, है ना? नहीं, इसमें ज़्यादा तो इसमें जो टेम्परेचर की सेटिंग है वो अलग अलग साइज के चूजों के लिए अलग अलग करते हैं क्या? जी, अलग अलग होता है। बताइए जरा। ये कंट्रोल पैनल खुद ही सेट करता है अपने आप। अभी जैसे ये 7 दिन का है, जी, तो 7 दिन में क्या सही क्या रखेंगे इसको टेम्परेचर को? 29, 28, 29, 30। और ये 15 दिन का होगा तो उसको थोड़ा कम होते जाएगा, 2 डिग्री, 27, 28। अच्छा। फिर और बड़ा होगा, जैसे अब 2 किलो के नज़दीक आने लगा तो 26, 27। हाँ फिर और बड़ा होने लगा तो 25 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, मतलब जितना अच्छा टेम्परेचर होगा बच्चा उतने जल्दी वेट गेन करेगा। वेट गेन करेगा, ठीक। अभी हम चलते हैं आपके कंट्रोल पैनल को समझने। आइए, ये आपके कंट्रोल पैनल है ना? ठीक है, ये पूरा कंट्रोल सिस्टम है और ये ऑटो में ऑपरेट होता होगा? जी, ऑटो में भी है, मैनुअल भी कर सकते हैं, पर ऑटो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑटो ज़्यादा प्रीफर करते हैं जी। ठीक है। अभी एक चीज़ बताइए, अगर पावर ऑफ हो गया तो? जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर लगा? जी, बाहर रखा हुआ है हाँ ठीक है। पावर ऑफ हो गया तो जनरेटर रखा हुआ है, हम बाहर चल के जनरेटर भी दिखाएंगे, ठीक है। अभी इसका कोई मोबाइल वगैरह पे मैसेज भी जाता है? मोबाइल से भी ऑपरेट होता है? नहीं, ये तो याला नहीं होता। मतलब अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी के आते जा रहे हैं तो उसमें होता जाता है। मोबाइल से ही ऑपरेट होता है? हाँ, मोबाइल से भी ऑपरेट हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो इसमें एक बटन चालू करेंगे, एक बटन दबाएंगे तो पूरा फार्म चालू हो जाएगा? जी, इसमें जैसे अब ऑटो में डला हुआ है, अभी फैन पूरे ऑटो में डले हुए हैं। हाँ। जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक फैन चालू बंद होंगे। हाँ। उसमें ये सिस्टम है। अच्छा, चालू करने के टाइम भी ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता होगा? जी, नहीं रहता। ठीक है, ऑन किए तो ऑन हो गया एक बटन से, ठीक, उस तरीके से ये ऑन हो जाता है। इसमें सारा डाटा इधर दिखाई देता है ना? ठीक है। और ये पूरा पैनल आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल यूनिट है इस पूरे फार्म का, और इसी तरीके से इसी पोल्ट्री फार्म पे रहता है। फिर भी बिजली का बिल कितना आता होगा एमपी के हिसाब से? एमपी के हिसाब से 20-25 हज़ार रुपये। कितना रुपया यूनिट लॉट है एमपी में? यहाँ पे 9 रुपये यूनिट। 9 रुपये यूनिट है, ठीक है। ये 9 रुपया यूनिट है एमपी में। अभी एमपी में फार्मिंग का जो लाइट है वो तो अच्छा खासा रहता होगा कि? हाँ, लाइट रहता है समथिंग, मतलब बहुत कम गोल होता है। जैसे कोई मौसम वगैरह खराब होता है जब भी लाइट कटता है। हाँ, अब ज़्यादा नहीं कटती है? हाँ, अब नहीं कटती है। पहले कटती थी। पहले कटती। हाँ, मुझे मालूम है पहले कटती थी, क्योंकि 2000 तक मैं खुद एमपी पे रहा हूँ। जी, ठीक है, अभी नहीं कटती है, ठीक। तो एक चीज़ बताइए, आपके पास जो जनरेटर लगा है जी, वो उसकी कैपेसिटी क्या है? वो 35 किलोवाट का है। 35 किलोवाट का है। वो कितने में आया होगा? वो समथिंग 4 लाख रुपये। 4 लाख जी। पर मंथ। उसमें डीजल कंजप्शन कितना करते होंगे? समथिंग वही एक लॉट में कम से कम 35 हज़ार का।
35,000 का डीजल कंजप्शन करते हैं 1 लॉट में। जी। ठीक है, तो ये उसका डीजल का ही खर्चा ज़्यादा बैठता है क्या अगर लाइट गोल हो तो? हाँ, लाइट गोल हो तो सबसे ज़्यादा डीजल का ही खर्चा होता है, डीजल का ही खर्चा, क्योंकि ये इसी शेड है, इसमें लाइट कटना नहीं चाहिए। हाँ, अगर लाइट कटी तो फिर मतलब दिक्कत हो जाती है, फिर चिक्स मॉडलिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए अभी सेट कितने पैसे में बना है ये समझते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो सेट है ये बनाने में कितना खर्चा आया? समथिंग 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपया। ठीक है, और ये 70 लाख रुपया 20,000 वाले का कि दोनों मिला के 20-40 का? ये मतलब एक फार्म का 70 लाख रुपए। एक फार्म 70 लाख, फिर दोनों को अगर मिला के हम 40,000 कर देते हैं तो कितना हो गया? ये 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख। अभी आप मुझे बताइए आपने कितना लॉट निकाला है? इसमें ये वाले उसमें तो ज़्यादा निकल गए हैं। हाँ, उसमें समथिंग 12 लॉट निकल गए हैं वाले फार्म में, ऊपर वाले में। अच्छा, ये न्यू है, मतलब 1 साल हुआ है, इसमें 5 बैच निकला है, ये 5 छठवां बैच बैच है। तो हम इसी का 70 लाख को इसी 20,000 वाले को पकड़ के चलते हैं। 5 बैच निकला है इसमें, है ना? तो इसके एक बैच में 20,000 में कितना मिलता है आपको? 6-7 लाख रुपए। 20,000 में? जी 20,000 में 6-7 लाख रुपए मिल जी, जाता है। पेमेंट आ जाता है। मतलब अब एक उसका एवरेज पकड़ें तो हाँ, एक लॉट का एवरेज मतलब 7-8 लाख रुपए आ जाता है। 20,000 की बात कर रहे हैं हाँ, ना? 20,000 बैठ की। 20,000 में बात कर रहे हैं, 6-7 लाख आ जाता है। आपने तकरीबन कितना निकाला साल में? 5 बैच, ये छठवां बैच है। छठवां बैच है। तो हम अगर 7 पकड़ के चलें तो 5 7 35 लाख आपको साल भर में 20,000 वाला जो ये वाला सेट है हाँ, इस वो साइड से दिया निकल है। जा। जी, तो अगर इसका 70 लाख निकालना है तो 2 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। हैं? जी। उसके बाद प्रॉफिट में जाएंगे। इसका 35 हो गया और उसका 35 हो गया, दोनों का अगर हम जोड़ देंगे साल का तो 70 लाख निकल आएगा। ऐसा ही होगा? जी सर। ठीक है, तो ये इसका कैलकुलेशन इस तरीके से बैठता है, लेकिन अभी पैसा निकला नहीं है, नहीं इसका निकला है। बहुत कॉस्टली है। ठीक, तो ये इसी पोल्ट्री फार्म हम आपको दिखा रहे थे जिसमें आप पैसे का कैलकुलेशन समझ रहे थे। बहुत महंगा सेटअप है ये, और ये आईबी के थ्रू हो रहा है ना? तो कोई लोन लिए थे? हाँ सर, इससे थोड़ा सा एक लोन लिए थे हमने। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा लोन लिए थे, थोड़ा सा खुद के पास से लगाए थे, तो उसमें शेड रेडी करे थे। तो वो वाले का पैसा निकला क्या? उसका निकल गया सर। उसका निकल गया? उसका निकल गया, फिर इसके बाद इसको बनाए। उसका कितने दिनों में निकला? उसका 2-2.5 साल लग गया सर। वो 2-2.5 साल पहले का है। जी हाँ, वो 20,000 पहले बनाए हैं, उसका निकल गया है, उससे फायदा हुआ है तब इसको बनाए हैं। जी। ठीक है ना? जी। क्रम से किए हैं। तो जो भी करता है भाई बड़ी रकम में इसी तरीके से क्रम से करें। ठीक है, तो ये हम इसी पोल्ट्री फार्म आपको दिखा रहे थे। खैर लांजी है ना? खैर लांजी है केवलारी सिवनी के पास से। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।